एक ऐसा आदमी जिसे लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, जिसके पास बड़े बड़े जहाज थे, हवाई जहाज थे, रेसिंग कारें थीं और बहुत बड़े बड़े घर थे। विजय माल्या एक समय भारत में पैसे और शोहरत का दूसरा नाम बन गए थे। उनकी कहानी शुरू होती है उनके पिता विट्ठल माल्या से। विट्ठल माल्या ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप। यह कंपनी शराब और बियर बनाती थी। 1983 में जब विट्ठल माल्या की मौत हुई तब विजय माल्या की उम्र सिर्फ 28 साल थी। फिर भी उन्हें इतनी बड़ी कंपनी की पूरी जिम्मेदारी मिल गई। युवा माल्या ने इस मौके को अच्छे से इस्तेमाल किया। उन्होंने कंपनी को बहुत तेजी से बढ़ाया। उन्होंने और भी कंपनियां खरीदी। कुछ ही सालों में यूनाइटेड ब्रूअरीज भारत की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी बन गई। किंगफिशर बियर, जो पहले एक छोटा ब्रांड था, माल्या के समय में पूरे देश में मशहूर हो गई। 2007 में उनकी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब कंपनी बन गई। लेकिन माल्या का सपना सिर्फ बियर तक नहीं था, उन्हें आसमान में भी अपना नाम बनाना था। 2005 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की जिसका नाम था किंगफिशर एयरलाइंस। यह कोई आम एयरलाइन नहीं थी, इसमें बहुत स्टाइल था। एयर होस्टेस की वर्दी से लेकर जहाज के अंदर की सजावट तक हर चीज बहुत शाही लगती थी। यात्रियों को मुफ्त खाना मिलता था, अपनी निजी टीवी स्क्रीन मिलती थी और बहुत अच्छी सेवा मिलती थी। उस समय की किसी और भारतीय एयरलाइन में यह सब नहीं था। शुरुआत में यह एयरलाइन लोगों की सबसे पसंदीदा एयरलाइन बन गई। माल्या खुद भी बहुत शानो शौकत से रहते थे। उनके पास अपना निजी जहाज था, यॉट थी और दुनिया भर में महंगी महंगी संपत्तियां थीं। 2005 में उन्होंने फोर्स इंडिया नाम की फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम भी बनाई। 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई तो उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नाम की क्रिकेट टीम खरीद ली। उनकी पार्टियां, फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों से उनकी दोस्ती और उनकी आलीशान जिंदगी हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहती थी। वे भारत की संसद के एक सदन, राज्यसभा के सदस्य भी बने। आम लोगों के लिए वे एक ऐसे कारोबारी थे जिनकी जिंदगी किसी फिल्म जैसी लगती थी। लेकिन हर चमकती हुई कहानी के पीछे कुछ अंधेरा भी छिपा होता है। किंगफिशर एयरलाइंस बहुत तेजी से बड़ी हुई, लेकिन उसका मुनाफा उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। 2007 में माल्या ने एक और एयरलाइन खरीद ली जिसका नाम था एयर डेक्कन। यह एक सस्ती एयरलाइन थी, जबकि किंगफिशर एक महंगी और प्रीमियम एयरलाइन थी। दो बिल्कुल अलग तरह की एयरलाइनों को एक साथ चलाना आसान काम नहीं था। यह फैसला उनके लिए फायदे की जगह बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। पेट्रोल और तेल की बढ़ती कीमतें, बढ़ता कर्जा और कंपनी चलाने में हुई गलतियां, यह सब मिलकर एक बहुत खतरनाक स्थिति बना रहे थे। कंपनी पर कर्जे का बोझ लगातार बढ़ता गया। माल्या ने कई भारतीय बैंकों से बहुत बड़ी रकम कर्जे के रूप में ली। उन्होंने बैंकों को बताया कि यह पैसा एयरलाइन को सुधारने और उसे फिर से मुनाफे में लाने के लिए इस्तेमाल होगा। 13 से ज्यादा बैंकों ने उन्हें कर्जा दिया, जिसमें भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भी शामिल थे। यह कर्जा धीरे धीरे बढ़कर हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बैंक भी इस उम्मीद में पैसा देते रहे कि किंगफिशर का नाम और माल्या की इज्जत एक दिन यह पैसा वापस दिला देगी। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। एयरलाइन को बचाने के लिए जो भी कोशिशें हुई वे काफी नहीं थीं। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस का काम पूरी तरह बंद हो गया। जहाज जमीन पर खड़े रह गए। कर्मचारियों को महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली। आखिर में कंपनी का उड़ान चलाने का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। जो एयरलाइन कभी भारत के आसमान की शान हुआ करती थी, वह अब इतिहास का हिस्सा बनने लगी। हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। बहुत से कर्मचारियों ने सालों तक अपनी बकाया तनख्वाह के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किए। बैंकों का पैसा डूबने का डर बढ़ने लगा।
लोगों में गुस्सा भी बढ़ने लगा। आखिर वह सारा पैसा गया कहाँ जो कर्ज के नाम पर लिया गया था। इसके बाद जांच एजेंसियां काम में लग गईं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी के मामले दर्ज किए। आरोप यह था कि कर्ज के रूप में मिला कुछ पैसा एयरलाइन के लिए नहीं बल्कि किसी और काम में इस्तेमाल हुआ। माल्या ने यह आरोप हमेशा गलत बताया। उनका कहना था कि यह सिर्फ बिजनेस में आई एक नाकामी थी, धोखाधड़ी नहीं। उनका तर्क था कि दुनिया भर में एयरलाइन कंपनियां इस तरह नुकसान में जाती रहती हैं। इसी दौरान 2013 में माल्या ने अपनी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन की एक बड़ी शराब कंपनी डियाजियो को बेच दिया। इस सौदे से उन्हें बहुत बड़ी रकम मिली, लेकिन इसके बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुईं, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस का कर्ज अब उनके पीछे एक भारी साए की तरह खड़ा था। मार्च 2016 में जब जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ने लगा, विजय माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। यह वह पल था जिसने उनकी पूरी कहानी को बदल दिया। एक कारोबारी जो कभी भारत के सबसे अमीर और सबसे मशहूर लोगों में गिना जाता था, अब एक भगोड़े के नाम से जाना जाने लगा।